राजनीति चरम पे। अब हमारी मौजूदगी है पटना सिटी पे। जी अब वही राजनीति की बात कर रहे हैं जो कि अभी हमारी चौथी चरण ख़त्म हो गई, पांचवी चरण ख़त्म हो गई और 2 चरण और है। लगातार 4 चरण 5 चरण राजनीति, हर राजनीति की चरण बीतते गई और हमारा राजनीतिक तापमान बढ़ते रहा। एक तो गर्मी थी, उस पे जैसे जैसे राजनीति का चरण बीतते गया वैसे वैसे तापमान बढ़ाते गए। राजनीतिक तापमान की बात कर रहे हैं, याद रखिए। और ये तापमान इतने उबाल ले लिए कि सारण में आप देख लीजिए विस्फोट हो गया। आज उसी विस्फोट की हम बात कर रहे हैं पटना के जंक्शन से। आखिर क्या घटित हुआ और क्यों घटित हुआ? क्या लोकतंत्र में ऐसे ही हमारा चुनाव प्रणाली चलते रहेगा सर? नहीं, छपरा में जो घटना कल घटा, कल 5वें चरण का मतदान था और जिस तरह से करता हूँ, किसी के साथ भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ कहीं से भी नहीं। लोकतंत्र में इसके लिए जाना नहीं जाता है। लोकतंत्र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए होता है और वोट के माध्यम से लोग अपने अपने चुना जाए, यही खूबसूरती है। तो आखिर ये कैसे बट्टा लग जा रही है? इन छपरा में हुआ, आखिर क्या था? लोगों में क्यों इस तरह से कटुता आ जा रही है? लोकतंत्र था कि अपना वोट देते, ये नेता जो कल को इस टिकट ना मिले तो उस दल में चले जाते, उनके लिए लोग यहाँ क्यों उतारू हो जा रहे हैं भाई? जो भी इस तरह का करते हैं या कोई भी पार्टी का हो, वह कहीं से भी इसको सही बताया नहीं जा सकता। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और किसी पार्टिकुलर वन वे होकर किसी के लिए लड़ना वो भी सही नहीं है। लोकतंत्र इसके लिए नहीं जाना जाता। लोकतंत्र एक अच्छी सरकार चुनने के लिए होता है और अच्छे लोग को वोट के जरिए चुना जाता है। और कहीं इस तरह का लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं तो वो गलत मैसेज जाता है क्षेत्र का भी और राज्य का भी। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है बिहार में, ये चीज़ को भापना चाहिए था। इंटेलिजेंट होता है, आईबी होता है जो रिपोर्ट करता है जगह का, तो कहीं ना कहीं इनके सरकार में वो सभी संस्था जो है कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि सरकार को भनक नहीं लग सका और इस तरह का मामला क्रिएट हो गया। तो इसके लिए मैं सरकार को भी दोषी मानता हूँ। सारण के हादसा पे आप नेताओं को कितना दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें नेता का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें लोग इसमें जो चुनाव है, इसमें आपसी सहमति भाईचारा, ये इस लोकतंत्र के महान पर्व में जो है अपने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, आपसी भाईचारा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। मारपीट कोई भी घटना होता है, ये गलत चीज़ है। ये कहीं से हमारा राज्य और केंद्र का, इससे हम लोग गलत मैसेज आएगा। बिहार में केंद्र में जो भी बैठे हुए हैं सही भी काम लोग करेंगे तो उसका लोग जो है गलत परसेप्शन चला जाएगा कि इसका उद्देश्य कहीं और था। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसका निंदा हम लोग खुद करते हैं, नहीं होना चाहिए। प्रशासन को कितना दोषी मानते? क्योंकि एक दिन पहले ही लगा था कि माहौल बिगड़ेगा और अगले दिन ये हो गया। देखिए, प्रशासन को तो अलर्ट पे रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी बूथ हो, वहाँ पे उसको रहना ही चाहिए कि कोई तरह का घटना नहीं हो। अगर घटना हो भी गया तो इस पर प्रशासन जो है पूरा मुस्तैदी के साथ जो है अपना काम करे, छानबीन करे कि मामला क्या है इसमें। लोकतंत्र में इस तरह के हादसा को आप कैसे देखते हैं सर, सारण को? लोकतंत्र के हादसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और होता भी है तब बताइए जिसके लिए आप लड़े या किसी लिए किसी का भी नुकसान तो बिहार के लोग आपसे ही लोगों का नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसी के घर के लोग चले गए, कुछ लोग घायल उसमें बताए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दुनिया से चले गए उनकी परिवार की गारंटी कौन देगा? माने जाते हैं कि आरजेडी के वो वर्कर थे या कार्यकर्ता थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को संयम बरतना होगा और लोगों के वातावरण जो है सही रखे ताकि लोग में मैसेज अच्छा जाए। आखिर इन सारण के हादसा पे आप इसको कैसे देखते हैं सर? लोकतंत्र में इस तरह हो गए तो क्या कैसे हम लोग? ये पूरी तरह भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की बुखलाहट है। जिस तरह रोहिणी जी बूथ पे गई, ये देखने की क्या इंतजाम कैसे चल रहा है। अवैध रूप से कुछ खड़े लोग थे जो न मतदान कर्मी थे न पोलिंग एजेंट थे, उनको बाहर करवाने के लिए उन्होंने कहा, तो उस पर आक्रोशित होकर लोगों ने उनको बुरा भला कहा और वो जाने लगी तो उनके ऊपर पथराव किया गया। अच्छा। ये शायद लोकतंत्र में एक बहुत दुखद घटना है
कि किसी प्रत्याशी के ऊपर वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव के दिन पथराव होता है और वहाँ प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। प्रशासन ने अपना काम को कुछ नहीं निभाया, जबकि इनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है, इनके साथ भी सुरक्षा कर्मी चल रहे थे। इन्होंने भी कुछ इस तरह का कुछ ऐसा नहीं किया जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से उनको, जिन लोगों ने पथराव किया उनको खदेड़ने का काम करते। ये इस घटना को लेकर 3 लोग जख्मी हैं बताए जा रहे हैं। कई लोग के मरने की अफवाह है मार्केट में, लेकिन वो सब उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। 1 लोग मर गए हैं सर। उसमें कोई सच्चाई नहीं, अभी तक मरने की पुष्टि कहीं से नहीं हुई। अच्छा, सोलंकी जिसका नाम चिल्ला रहे लोग। एक मरने का बात नहीं, 4 लोग जो उसमें जो लोग आरोपी बनाए गए थे उसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग और पकड़े जाएंगे। वो किसी ने अफवाह फैलाई है सोलंकी के मरने की। वो सोलंकी न इस घटना से उसका कोई ताल्लुक है और ना वो गोली से मरा है। उसकी मौत हुई है, लेकिन उसका इससे घटना से कोई लेना देना नहीं। तो मौत फिर कैसे, कुछ आइडिया जो ये अफवाह सच्चाई कुछ? नेचुरल डेथ है उसका, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर है उसका। अच्छा, गोली लगने से मौत। गोली नहीं चली है वहाँ पे? गोली चली है, 3 लोग घायल हैं, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हुई है। वहाँ पे सोलंकी नहीं था क्या, जो जिसका अफवाह उड़ रहा है? सोलंकी मर गया है, जिंदा है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन कार्डियक, लेकिन वो घायल नहीं था, उसका हार्ट अटैक हुआ था। सोलंकी के बारे में जो हमारे पास रिपोर्ट है, वहाँ तो इंटरनेट मीडिया सारा बैन कर दिया गया है, इसके लिए बहुत सारी रिपोर्टें छन के नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ घायल हैं 3 लोग। लेकिन ये शर्मनाक घटना है जो लालू प्रसाद जी, जो देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं, उनकी बेटी प्रत्याशी है, एक बहुत बड़ा जनसमर्थक उनके और उनकी पार्टी को है, और उनकी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मतदान केंद्र के ऊपर होता है, और तमाम मतगणना में लगे मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी ने किसी तरह की उसको सहायता नहीं प्रदान की। आज भी ये देश उसी दौर में जी रहा है जो ठाकुरों की गुलामी चलती थी। ठाकुर कुछ भी करते उनको अनदेखा किया जाता था। आज भी वही हुआ है, जो संभवतः भाजपा के जो समर्थक थे वो ठाकुरी कास्ट के थे, राजपूती लोग थे, जिन्होंने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। सर, ये अगले दिन हादसा हुआ, क्या प्रशासन को उस दिन सचेत नहीं होना चाहिए था? ये अगले दिन की घटना है, उस दिन तो घटना जो हुई सो हुई। उस दिन का रिएक्शन तो होना ही था ना, लोग प्रशासन वही तो अलर्ट होना चाहिए था। प्रशासन को पहले दिन क्यों नहीं अलर्ट हुई? बिल्कुल, वही तो मैं भी, जिस दिन वहाँ पथराव उनके प्रत्याशी के ऊपर, जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान थी, और पुलिस वाले उनके सामने आने से डरे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, पता नहीं क्यों डर गए। वहाँ के लोकल प्रशासन भी और हमारे साथ चल रहे सुरक्षा, हमारे प्रत्याशी के चल रहे सुरक्षाकर्मी, दोनों ही ने उसका प्रतिशोध नहीं किया। ये बहुत दुखद घटना है। इन कार्यकर्ताओं के परिवारों पे क्या बीतता होगा जो अपने नेता के लिए इस हद तक जाते हैं कि चलो हम कुछ भी कर गुजरेंगे? उन परिवारों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन परिवारों के बारे में हम यही कहेंगे कि जैसा अनीता देवी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, ये मानसिकता है अगड़ी जाति के कुछ दबंग लोगों की, जो अपनी जाति के भी गरीब लोगों पे, जो कमज़ोर लोग हैं अपने गांव में, उनका मुंह दाब के उनका शोषण करते हैं। आज भी उनकी वही है। जो लोग अनीता देवी के गाड़ी के पथराव के जिम्मेदार जिस मानसिकता के लोग थे, वही लोग रोहिणी आचार्य के भी ऊपर उसी मानसिकता के लोग, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला हुआ है, जो ऐसी घटना को वो अंजाम दे रहे हैं। अगर हम करें तो जंगल राज, और वो करें तो मंगल राज। किसी हद तक ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की तो बात आप नहीं दे रहे हैं सर? नहीं, वो मानसिकता की बात, मानसिकता की बात कर रहा हूँ ये कि मानसिकता उनका, में तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के विचार के, मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड को डायरेक्टली नहीं कहता। आप कहिए नहीं, दबंग लोग जो है अपने जात के लोगों को भी अपने गांव में जुल्म करते थे 90 से पहले, जब लालू प्रसाद यहाँ शासन में नहीं, और उनके केस को मामला का रफा दफा किया। अमीरी गरीबी की बात हो जा रही है, अमीरी गरीबी की बात हो रही है। दबंग लोग अपनी दबंगता को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन दबंग लोगों को की दबंगता का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस उस दबंग लोगों का इस्तेमाल करके समाज को डराना चाह रही है, जो हर मोर्चे पे विफल होकर हार रही है। हारते हुए लोग एक शोषित विचार जो है ना मन में, वो बदल नहीं रहा, और यही वो चाहते हैं कि हम शोषक बने रहें और उन पे शासन करते रहें, और यही काम है कि जो हमारा ये जो हादसा हुआ है सारण का, वो इसी चलते हुआ है। क्या मानते हैं आप? देखिए, किसी भी प्रत्याशी हो, भाजपा का हो या आरजेडी का हो, या किसी भी दल का, कांग्रेस किसी भी दल का हो,
प्रत्याशी को चुनाव आयोग जो सुरक्षा गार्ड दिया है, चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं उनका हिफाजत करना। तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में सारण में इस तरह का सरकार के आगे सिलेंडर होते नज़र दिखा। कल के माहौल से उससे अनीता देवी वाला मामला ले लीजिए, मुंगेर वाला, तो ये तमाम क्यों कोई भी कैंडिडेट हो तो जो नॉमिनेशन करता है चुनाव आयोग का दायित्व होता है, उनको पावर होता है कि उनको सुरक्षा देना, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उनका राइट होता है कैंडिडेट का कि किसी भी पोलिंग बूथ पर जाकर उसका व्यवस्था देखना, उसका राइट होता है। उसका जो जनप्रतिनिधि होता है उसका भी राइट होता है। मगर इस तरह का हरकत करते हैं जो बूथ पर पोलिंग एजेंट होते हैं, तो उससे या सरकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ये सब सपोर्ट ना करना और गलत एक तरफा वोट कराना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में जनता जब उग्र होता है तो देखते होंगे कि ईवीएम भी जनता तोड़ देती है। तो इस सबसे चुनाव आयोग सावधान रहे और चुनाव निष्पक्ष तौर पर कराए। जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम बूथों पे जाएंगे, देखेंगे। समस्या था हमारा चुनाव आयोग का, कैसे वो देख रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे भूमिका में खड़े हैं कि जब कोई जाता है वहाँ पे गाली गलौच हो जा रहा है। कैसी तैयारी थी आपकी? क्या यही तैयारी होगी जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे ढेला पत्थर फेंक दिया जाएगा? चलो यहाँ तक भी चुनाव आयोग ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन अगले दिन फिर प्रतिक्रिया, जब आप जान रहे हैं कि इस तरह का कांड हुआ तो कुछ ना कुछ अगले दिन प्रतिक्रिया होनी थी। कहाँ थी वो प्रशासन जो बात करती है कि पुख्ता प्रशासन, पुख्ता इंतजाम किए हुए पूरे बिहार में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती? तरह तरह के वादे और बातें होती हैं। क्या उन बातों पे विश्वास करें बिहार के लोग? क्या ये हादसा पुनः नहीं दोहराया जाएगी आगे वाले चुनाव में? कौन तय करेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसे ही हादसे होते रहेंगे तो क्या लोकतंत्र एक माखौल बन के नहीं रह जाएगा? और ये माखौल को कैसे हम लोगों के बीच से इस डर को निकालेंगे? एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता मत प्रयोग करे, और जब ये संदेश जाएगी कि जब हम मत का प्रयोग करने जा रहे हैं तो कई कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कौन निकल के मतदान करेगा? कहाँ प्रतिशत आप बढ़ाने की बात करते हैं कि हम मत प्रतिशत, क्या आम जनता जाएगी? वही जाएंगी जो उनके समर्थक और मारपीट करने के लायक होंगे। सोचना होगा, समझना होगा, संभलना होगा, वरना लोकतंत्र के नाम पे बिहार के साथ देश को डुबा दिया जाएगा। सारण की चर्चा होगी, कुछ दिनों तक चर्चा होगी, क्योंकि ये हादसा छोटी मोटी नहीं है। क्योंकि चुनाव में इस तरह के हादसा हमें झकझोर देता है और हम एक आम नागरिक होते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे, चाहे कितनी भी रोकी जाएगी, हर गली चौराहे में उठाई जाएगी, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, इस जनतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा की बात हो। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।